आज हम इस वीडियो में देखेंगे पाइथन की लिस्ट और लिस्ट के कुछ फंक्शंस। मान लीजिए आपके क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और आपको उस 50 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। इसलिए पाइथन की जो लिस्ट होती है इसका उपयोग हम करते हैं। तो चलो हम चलते हैं पाइथन की तरफ और मैं आपको बताती हूँ कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब मैं यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करूँगी, न्यू, और यहाँ पे मैं tut9.py नाम की एक पाइथन फाइल क्रिएट करती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी tut9.py की पाइथन की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब लिस्ट क्या होती है? लिस्ट का मतलब कुछ चीज़ों की एक लिस्ट होती है। मान लो आपको कुछ फ्रूट्स खरीदने हैं, तो मैं यहाँ लिखती हूँ फ्रूट्स की लिस्ट। फ्रूट्स इज इक्वल टू फ्रूट्स के नाम, जैसे मैंगो, कॉमा, एप्पल, कॉमा, बनाना, पपया और चेरी। यह मेरी फ्रूट्स की लिस्ट है। अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करती हूँ, प्रिंट फ्रूट्स। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में हमारी जो फ्रूट्स की लिस्ट है वो प्रिंट हो चुकी है। फ्रूट्स में मैंने ये सारे फ्रूट्स के नाम डाल दिए हैं। हमारे जो फ्रूट्स की लिस्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी लिस्ट में यही आइटम आ सकते हैं, आपकी लिस्ट में नंबर भी आ सकते हैं। मैं यहाँ पे 56 डाल दूँ और इसे रन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे आउटपुट में 56 भी प्रिंट हो चुका है। लेकिन यह एक मिक्स लिस्ट है जिसमें स्ट्रिंग है और नंबर भी है। अब हम इस लिस्ट के आइटम को कैसे एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रिंग के आइटम का बताया था, मानो यहाँ पे अब मैं ये 56 निकाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे 1 इंडेक्स नंबर डाल देती हूँ और रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे मेरे आउटपुट में एप्पल मिला है। इसका मतलब यह मैंगो जो है वो 0 नंबर के इंडेक्स पर है और एप्पल जो है वो हमारे 1 नंबर के इंडेक्स पर है, इसलिए हमारे आउटपुट में एप्पल प्रिंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 2 कर दूँ और ये प्रोग्राम रन करूँ तो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट में बनाना प्रिंट हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे 2 नंबर पे यहाँ पे बनाना है, इसलिए यहाँ पे बनाना प्रिंट हुआ है। अब हम देखेंगे हमारी जो लिस्ट होती है उसमें नंबर्स भी होते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नंबर की लिस्ट बनाती हूँ, नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5। हम स्लग नंबर नहीं लेते, यहाँ पे मैं 7 देती हूँ और 11 लिखती हूँ और 9 लिखती हूँ। अब मैं ये नंबर की जो लिस्ट है वो प्रिंट करूँगी, प्रिंट नंबर्स। अब मैं यह रन करूँगी तो आप देख सकते हैं हमारी जो नंबर की लिस्ट है वह हमें यहाँ पर प्रिंट हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिस्ट में कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि सॉर्ट। ये मेथड जो है वो इनबिल्ट है। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ नंबर डॉट सॉर्ट। अब मैं इसे रन करती हूँ
तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो नंबर है वो सॉर्ट हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो नंबर की लिस्ट है वो यहाँ पे सॉर्ट हो चुकी है। और कुछ फंक्शंस है वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि रिवर्स फंक्शन। अब मैं यहाँ पे रिवर्स फंक्शन लिखती हूँ, नंबर डॉट नंबर्स। हमारा लिस्ट का नाम जो है वो है नंबर्स डॉट रिवर्स। अब मैं ये रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो लिस्ट है वो रिवर्स नंबर में प्रिंट होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 9 7 2 1, मतलब इसने पहले सॉर्ट किया है नंबर की लिस्ट को, उसके बाद वो रिवर्स करके प्रिंट कर दी है। तो चलो अब हम चलते हैं स्लाइसिंग की तरफ। तो चलो हम देखते हैं स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 0 से 5 तक नंबर की स्लाइसिंग करती हूँ और रन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो पाइथन की लिस्ट है वो पूरी की पूरी प्रिंट हो चुकी है। मतलब हमारे नंबर की लिस्ट में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, इसलिए हमारी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ना लिखूँ, 5 भी मैं निकाल देती हूँ और अब रन करूँ, फिर भी हमारी लिस्ट प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेता है। अब मैं यहाँ पे रिवर्स नंबर दूँ, यहाँ पे मैं देती हूँ -1। तो ये क्या करेगा कि जो हमारी लिस्ट है वो रिवर्स से काउंट करेगा और रिवर्स से नंबर एक्सेस करेगा। अब मैं यह रन करती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे आउटपुट में इसने रिवर्स से एक एक नंबर को छोड़ा है, लेकिन मैं यहाँ इसको कमेंट करती हूँ और यहाँ पे मैं -2 करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिस्ट के जो नंबर है वो रिवर्स से 2 नंबर छोड़कर प्रिंट करेगा। मैं इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें पहले 9 प्रिंट हुआ है, उसके बाद उसने एक नंबर छोड़ के 7 प्रिंट किया है, उसके बाद एक नंबर छोड़ के 1 प्रिंट किया है। मतलब उन्होंने -2 से एक एक इंडेक्स छोड़ दी है रिवर्स से। अब हम बात करेंगे लिस्ट के कुछ फंक्शन की। मैं यहाँ पे कमेंट करती हूँ और यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ नंबर्स। मतलब हमारे नंबर्स की जो लिस्ट है उसकी लेंथ क्या है वह यहाँ पे प्रिंट होगी। मैं यहाँ रन करती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिस्ट की जो लेंथ है वह 5 है। मैं अब आपको बताती हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन क्या होता है। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम कर दूँ तो हमारे लिस्ट में से जो मैक्सिमम नंबर है वो यहाँ पे हमें प्रिंट होगा। हमारी लिस्ट में 11 नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर है, इसलिए हमें यहाँ पे 11 प्रिंट हुआ है। अब हम मिनिमम नंबर प्रिंट कर देखते हैं, मिनिमम। अब मैं इसे रन करती हूँ तो आप आउटपुट में देख सकते हैं हमारा जो मिनिमम नंबर है लिस्ट में वो 1 है, इसलिए हमारे आउटपुट में 1 प्रिंट हुआ है। अब हम जानेंगे अपेंड फंक्शन के बारे में। अपेंड का मतलब होता है कि एंड में जोड़ दो। अब मैं यहाँ पे अपेंड करती हूँ, आप यहाँ पे इसे मैं कमेंट करती हूँ और न्यू लाइन पे लिखती हूँ नंबर्स डॉट अपेंड। मैं यहाँ पे 6 अपेंड करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, लिस्ट को प्रिंट करती हूँ, प्रिंट नंबर्स। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमें आउटपुट में क्या होगा, हमारे लिस्ट के एंड में 6 इंसर्ट हो चुका है, मतलब अपेंड हो चुका है। आप जितनी बार अपेंड करेंगे उतनी बार ये प्रिंट कर देगा।
हमारे पास एक इंसर्ट फंक्शन भी है। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट के बीच में नंबर इंसर्ट कर देता है। तो अब हम नंबर इंसर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ। अब हम एक नंबर इंसर्ट करते हैं, नंबर्स डॉट इंसर्ट 1,5। ये जो हमारा 1 है वह है लिस्ट का इंडेक्स नंबर, और 5 में इंसर्ट करूँगी एक नंबर के इंडेक्स की जगह। तो मैं यहाँ रन करती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट में इंडेक्स 1 की जगह 5 इंसर्ट हो चुका है। हमारे पास एक रिमूव फंक्शन भी होता है। रिमूव फंक्शन क्या करता है, वो लिस्ट में से आइटम को निकाल देता है। तो अब हम देखेंगे रिमूव फंक्शन। तो मैं यहाँ पे कमेंट करती हूँ और नेक्स्ट लाइन में रिमूव फंक्शन का सिंटैक्स लिखती हूँ, नंबर्स डॉट रिमूव। मैं लिस्ट में से 9 नंबर को रिमूव करती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 9 डाल दिया है। अब मैं रन करूँगी तो आप आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट में से जो 9 नंबर जो है वह रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ पे पॉप कर दूँगी तो क्या करेगा कि लास्ट एलिमेंट को निकाल देगा। इसका मतलब हम रिमूव की जगह जब पॉप नंबर डालेंगे तब हमारे लिस्ट का जो लास्ट नंबर है वह निकाल देगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ, नंबर्स डॉट पॉप। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप देखेंगे हमारे लिस्ट का जो लास्ट का 9 नंबर है वो निकल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिस्ट का जो 9 नंबर है वह हमारे लिस्ट से रिमूव हो चुका है। मैं आशा करती हूँ को आपको लिस्ट के बारे में समझ में आ गया होगा।